हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करेंगे बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों, इससे किसी भी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखिए। जैसे कि क्रय मूल्य, यानी कि इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? तो देखिए, जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीद के लाएंगे, वो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। मान लीजिए आपने 100 रुपये में कोई भी वस्तु खरीद के लाई, ठीक है। अब विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी कि उस वस्तु को आपने 110 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, यहाँ आपने 100 रुपये में खरीद के लाया, 110 में बेच दिया। तो यहाँ से जो आपका लाभ होगा रुपए में, वो कितना होगा? 10 रुपये का लाभ होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसी प्रकार से अगर हानि की बात करें, तो यही वस्तु आपने 100 रुपये में जो खरीदी है, अगर आप उसे 90 रुपये में बेच दें, तो आपको पता है कि भाई 100 रुपये में खरीदे, 90 में बेचें, तो आपको हानि कितने की होगी? तो हानि होगी आपको 10 रुपये की। तो ये आपका हानि कहलाएगा। ठीक है। अब लाभ परसेंटेज क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें फॉर्मूला रटना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में सब उड़ जाता है। तो देखिए, लाभ परसेंटेज क्या होगा? आपने 100 रुपये में वस्तु खरीदी, ठीक है, 110 रुपये में उसको बेच दी। अब ये आपका किस पे डिसाइड हो रहा है भाई? क्रय मूल्य पे ही तो डिसाइड हो रहा है। क्रय मूल्य हमेशा कॉस्ट प्राइस जो है वो नीचे आता है। क्यों? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? इंटू 100। तो यहाँ से देखिए 10 रुपये, यानी कि टोटल प्रॉफिट आपका कितना हुआ? 10 रुपये का, अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। तो यहाँ से आपका 10% जो निकला, वो आपका प्रॉफिट निकला। ठीक है। उसी प्रकार से हानि के लिए भी, अगर आपको 10 रुपये की हानि हुई है, तो वो किस पे निर्धारित है भाई? क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा। 100 रुपये इंटू 100, तो यहाँ से आपको क्या हुआ? 10% का लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया गया, तो इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ परसेंट क्या है, ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, 100 रुपये 10%, 100 रुपये 20%, 100 रुपये 30%, 100 रुपये 15%। अब देखिए, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए वो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, उस वस्तु को कितने में खरीदा है भाई? आपने 500 रुपये में खरीदा है। और बेच कितने में दिया है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 600 रुपये में। यानी कि 500 रुपये की वस्तु खरीद के लाए, 600 रुपये में आपने बेच दी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो 100 रुपये है, ये आपका क्या है? लाभ है, क्योंकि खरीद के आपने कम में लाया है और बेचा आपने ज़्यादा में है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब लाभ परसेंटेज निकालना है हमको कि ये कितना है। रुपए में तो पता चल गया कि 100 रुपये का लाभ है। तो कुल लाभ हमें कितना हुआ भाई? 100 रुपये का हुआ। और किस में हुआ? कॉस्ट प्राइस, मतलब किससे डिसाइड हो रहा है ये? 500 रुपये। खरीदा कितने में था? 500 रुपये में। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आएगा। ठीक है। और इंटू परसेंटेज के लिए 100। बस यहाँ से आप निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटिए इसको में, 20 बार में कट जाएगा। यानी कि आपका 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी कि 100 रुपये का लाभ और 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 10 केजी चावल 10 रुपये प्रति केजी की दर से तथा 15 केजी चावल 12 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपये किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ऑप्शन देखिए आपके सामने ये रहा, 42 सही 6/7, 42 सही 6/5, 42 सही 7/5, 42 सही 1/5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए वो क्या बोल रहा है कि पहली बार उसने 10 केजी चावल खरीदा। कितने की दर से भाई? 10 रुपये प्रति केजी की दर से उसने खरीदा। तो 1 केजी का मूल्य आपको पता है कितना है कि 10 रुपये होगा। तो 10 केजी का मूल्य इनका आपस में गुणा कर दीजिए, यानी कि उसने 100 रुपये अदा किए होंगे इस 10 केजी चावल को खरीदने के लिए। सेकेंड टाइम पे उसने क्या किया? 15 केजी चावल खरीदा। कितने के भाव से? 12 रुपये प्रति केजी की दर से। तो इनका गुणा कर दीजिए, तो 12 पंजे 60, जीरो, यानी कि 6, 12
12 एकम 12 6 18, यानी कि सेकेंड टाइम पे उसने जो 15 केजी चावल खरीदा उसके लिए उसने 180 रुपये मूल्य दिए। ठीक, तो टोटल उसने यहाँ से हमको पता चल गया कि भाई 25 केजी चावल खरीदा और कितने रुपए चुकाए, तो इनको जोड़ दीजिए आप, तो 280 रुपये में उसने 25 केजी चावल खरीदा, यानी कि 280 क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसी 25 केजी को उसने क्या किया है, 16 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया है, यानी कि उसने कितने रुपए में बेचा होगा, इनका गुणा कर दीजिए, 16 पंजे 80, 0 8, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि 400 रुपये में उसने क्या किया, इसको बेच दिया। ये क्या कहलाएगा, उसका सेलिंग प्राइस 400 रुपये। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 280 में खरीदा है, कम में खरीदा है, और 400 रुपये यानी कि ज़्यादा में बेचा है, तो उसको क्या हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा। अब कितना लाभ हो रहा हो, तो ये 400 में से 280 को माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि 120 रुपये का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। बस प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, कुल लाभ, यानी कि 120 रुपये कुल लाभ हुआ, किसमें भाई, क्रय मूल्य क्या है 280 इंटू 100। बस जीरो से जीरो काटिए, ये किससे कट रहा है, 4 से काटिए, 4 सत्ते 28, ये भी 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12 जीरो, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 300/7। इसको सॉल्व करिए, 7 चौक 28, यानी कि 4 बार जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 6, यानी कि 42 सही 6/7% का उसको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। यही हमसे पूछा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर उसमें 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता। ऑप्शन देखिए आपके सामने, 22,400, 22,200, 22,600 और 16,000। तो यहाँ देखिए, एक घोड़े को पहले 20,000 में बेचा तो 25% लाभ हुआ। यदि उसे 40% लाभ पर बेचता, यानी एक ही वस्तु को 2 बार सेल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए घोड़ा कितने में भी खरीदा गया होता, चाहे 5,000, 10,000, 20,000, ठीक है, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस जो है खुद में 100% के बराबर होता, बिल्कुल होता। तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो हम वो निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे 20,000 रुपये में कोई घोड़ा बेचा तो कितने का लाभ हो रहा, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 100 में प्लस होगा, यानी कि 20,000 की वैल्यू 125% के बराबर है। तो 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस घोड़े का क्या होगा, तो बराबर में एक्स, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है, 25 से काटिए, यहाँ पे 25 पंजे 125, ये कट जाएगा 25 अट्ठे 200, और ये 2 जीरो और वैल्यू कट रही है, बिल्कुल कट रही है। 5 से फिर काट दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ आ जाएगा 3, 5 छक्का 30 और जीरो। यहाँ से हमको पता चला कि x की वैल्यू जो आई है 160 इंटू 100, यानी कि घोड़े का जो कॉस्ट प्राइस आ गया है वो कितना आ गया, 16,000 रुपये। यानी कि वो घोड़ा 16,000 रुपये में उसने खरीदा होगा और 25% लाभ पर बेचा तो वो 20,000 रुपये में बिका। अब इसी घोड़े को अगर वो कितने 40% लाभ पर बेचे, यानी कि 16,000 की वैल्यू आपको पता चल गई कि ये 100% के बराबर होगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। अब इसी को 40% का लाभ, यानी कि 140% के प्रॉफिट में अगर बेचें तो उसका मूल्य क्या होगा, तो उसका मूल्य एक्स होगा। बस यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 160 इंटू 140। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 14 छिंग 84 की 4 हासिल आई 8, 14 एकम 14 और 8 कितना होगा 22, और ये 2 जीरो लास्ट में और लगा दीजिए। यानी कि जब घोड़े को 40% के प्रॉफिट पर बेचेंगे तो उसे 22,400 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगर वो कॉस्ट प्राइस पूछा होता कि घोड़ा कितने में खरीदा, तो घोड़े का खरीदा है उसने 16,000 रुपये में। अब देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी हम कर सकते रहे। अगर हम डायरेक्ट करते तो कैसे, देखिए एक घोड़ा है, उसको 20,000 रुपये में किसी ने बेचा, ठीक है, तो उसमें कितना 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 20,000 125% के बराबर है। तो अगर उसी को 40% के लाभ पर बेचा जाता, 40% का लाभ यानी कि 100 में प्लस होगा, यानी कि 140% के प्रॉफिट में उसका प्राइस क्या होता है, एक्स होता। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ कैंसिल, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 20,000 इंटू 140 अपॉन में 125। बस यहाँ से काटिए, 25 पंजे 125, ये कट जाएगा 25 अट्ठे 200, ये डबल जीरो, 5 से फिर काट दीजिए इसको, तो 5 एकम 5,
5 छक्का 30 जीरो, यानी कि x की वैल्यू देखिए वही आ गई 160 इंटू 140, यानी कि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 22,400 रुपये। तो आपको समझ में आया, तो अगली बार से हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही सॉल्व कर लिया करेंगे, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 100% पे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% की हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसको 19% की हानि होती यदि 10% की हानि पे जो विक्रय मूल्य है वो 1200 रुपये हो। ऑप्शन देखिए आपके सामने ये है 1000, 1080, 1030 और 1050। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है यहाँ पे, जो 10% की हानि पर विक्रय मूल्य था वो कितना था, 1200 रुपये था उस साइकिल का, यानी कि 90% की वैल्यू उसने हमें बता दी है कि 1200 रुपये है। ठीक है, ये चीज़ पता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर प्रॉफिट में होगी तो वो 100 में प्लस होगी, अगर लॉस होगा तो 100 में माइनस होगी। तो यहाँ 10% हानि हो रही, इसलिए 90% की वैल्यू 1200 रुपये। ठीक है, अब उसने बोला है कि वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसको 19% की हानि होती, यानी कि फिर लॉस 19% का, यानी हमें 81% की वैल्यू निकालना है। तो वो क्या होगी, 100 रुपये मान लीजिए। तो बस इस एक्स का वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तेरिया गुणा कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, ये जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 9 से काटिए इसको 9 बार में। तो यहाँ से देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, यानी कि x बराबर 120 इंटू 9। अब 12 नंबर कितना होता है, 108, और ये वाला जीरो, यानी कि उसकी वैल्यू x बराबर कितनी होगी, 1080 रुपये, जब उसको 19% की हानि में वो बेचेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% के लाभ पर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सह के उसको मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल के कितने रुपए अदा किए या कितने रुपए में खरीदा। ऑप्शन देखिए 1080, 1000, 1050 और 1030। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए राम ने साइकिल कितने में खरीदा रहा भैया, 1000 रुपये में। अब 20% लाभ पर बेचा, यानी कि लाभ हो रहा है तो वो 100 में जुड़ जाएगा, यानी कि 120% 1000 का। अब उसके बाद उसने श्याम को बेचा। अब श्याम ने भी क्या किया कि 10% घाटा सह के मोहन को बेच दिया, यानी कि इन सब का 10% लॉस, यानी कि 100 में से 10% यानी कि 90%। अब जो भी वैल्यू आएगी वो मोहन के द्वारा अदा किए गए रुपए की वैल्यू आ जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो, ये जीरो से ये जीरो, यानी कि 12 नंबर कितना होता है, 108, और ये जीरो एक और लगा दीजिए, यानी कि 1080 रुपये में मोहन ने उस साइकिल को खरीदा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए इसको एक और तरीके से कर सकते थे। अब देखिए राम ने जो है वो 20% लाभ पर बेचा, किसको, श्याम को। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। ठीक है, अब उसको श्याम ने क्या किया, 10% के लॉस पे किसको बेच दिया, मोहन को। अब 10% का फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो 1/10 होगा। ठीक है, अब 1/5 का मतलब ये है कि अगर 5 रुपये उस साइकिल का मूल्य होता तो वो राम 1% यानी कि 5 रुपये अगर साइकिल का मूल्य होता तो राम जो है उसका 20% यानी कि एक रुपये के लाभ पर उसको 6 रुपये में बेचता। ये चीज़ समझ में आई। यानी कि मान लीजिए एक 20% की वैल्यू 1/5 है, अगर साइकिल का मूल्य ये 5 रुपये होता तो 5 का 20% हमेशा ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी। अगर आपने परसेंटेज नहीं देखा है तो जाके परसेंटेज के 5 भाग बनाए हमने, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ समझ में आया कि 5 रुपये में अगर वो साइकिल का प्रारंभिक मूल्य होता तो उसका जो है 20% यानी कि एक अधिक में जो राम है वो श्याम को बेचता है, यानी कि 6 रुपये में। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अगर श्याम 10 रुपये में वो साइकिल खरीदता, ठीक है, तो उसका 10% यानी कि ऊपर वाली एक वैल्यू एक कम में उसको 9 रुपये में बेचता। ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगी जो पहली वाली वो किसकी आएगी, राम द्वारा खरीदे हुई साइकिल की, और यहाँ पे जो आखिरी वैल्यू आएगी वो श्याम द्वारा फाइनल बेचने की या मोहन द्वारा, श्याम ने जिसको बेचा मोहन द्वारा साइकिल को खरीदने की। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए यहाँ से समझ लीजिए, एक राम है, राम ने किसको बेचा भैया, श्याम को।
अब श्याम ने किसको बेचा, मोहन को। अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो राम इंटू श्याम बराबर श्याम इंटू मोहन। तो यहाँ देखिए श्याम से श्याम कट गया, आखिरी में क्या आया, राम और मोहन। राम कौन है, वो पहला व्यक्ति है जिसने साइकिल 1000 में खरीदा, और श्याम कौन है, मोहन कौन है, वो आखिरी व्यक्ति है जो साइकिल खरीदेगा 10% के लॉस पे। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चला कि राम ने वो साइकिल जो है मान लो 50 रुपए में खरीदी, लेकिन वो 50 रुपए में नहीं खरीदी, उसने क्या खरीदा है, क्वेश्चन में बोला कि 1000 रुपए में खरीदा। इससे कितने गुना ज़्यादा, इससे 20 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार से 9 छक्का इनका आपस में गुणा करेंगे 54। तो भाई वो भी जो साइकिल मोहन ने खरीदी होगी फाइनली, वो भी इससे 20 गुना ज़्यादा में खरीदी होगी, यानी 54 दूनी कितना हो जाएगा 108, और ये 0 यानी कि 1080 रुपये में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चाहे आप इससे कर सकते हैं या आप रेशो मेथड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। रीता ने अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। उसने 25% के लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। सीता ने 10% के लाभ पर मकान गीता को बेच डाला। यदि गीता 5% लाभ लेकर उस मकान को संगीता को बेचे तो संगीता को कितने रुपए चुकाने होंगे। ऑप्शन देखिए आपके सामने ये रहे, 5,75,000, 5,77,500, 5,07,000 और 5 लाख। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि मकान की जो टोटल कीमत है वो कितनी है, 4 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हमने 4 लाख रुपए लिख लिया। अब उसके बाद उस पर कितना 25% का प्रॉफिट हुआ। तो 25% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपका कितना आएगा, 1/4। उसके बाद कितना है, 10% का फिर लाभ हुआ, तो ये कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में, 1/10। फिर 5% का लाभ हुआ, यानी कि 1/20 का लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब 1/4 का मतलब क्या है कि अगर उस मकान की शुरुआती कीमत 4 रुपये रही होती तो 4 का 25% यानी कि 1 आता। हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू है उसका जो भी परसेंट है, 10% पूछा तो ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी। जैसे 20 का 5% क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू आएगी। तो उसी प्रकार से अगर मकान की शुरुआती कीमत 4 रुपये में खरीदी होती तो उसका 25% लाभ पर बेचा होता है, यानी कि 1 का लाभ 5 रुपये में बेचा होता। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब यदि 10% लाभ पर यानी कि 10 रुपये कीमत होती तो उसका 10% यानी कि 1 के लाभ पर उसको 11 रुपये में बेचते। उसी प्रकार अगर 20 रुपये उस किसी मकान की कीमत होती उसकी, तो उसका 5% यानी कि 1 का लाभ 21 में वो बेची जाती। तो फाइनली यहाँ पे जो गुणा करने पे आएगा वो मकान की शुरुआती कीमत जितनी होगी और अंतिम बार जिसने मकान को खरीदा होगा। ठीक है, अंतिम कीमत ये 25%, 10% और 5% के लाभ पर बेचने पे जो आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो इंटू होगा, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे 20 का 10 में गुणा करेंगे तो 200, और 200 का 4 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 रुपये। ठीक है, यानी कि वो मकान 800 रुपये में ख़रीदा होगा और बेचा कितने में होगा, तो 11 पाँचे 55, और 55 में 21 का गुणा करेंगे तो 21 पंजे हो जाएगा 100, और फिर 20 पंजे हो जाएगा 100, और 5 जुड़ जाएगा यानी कि 105। 105 की 5 हासिल आई 10, और 21 पंजे कितना हो जाएगा, 105, और 10 जोड़ देंगे आप तो 115, यानी कि उसकी बाद की कीमत कितनी होगी, 155 रुपये। यानी कि वो मकान अगर पहले 800 रुपये में ख़रीदा गया होता तो 25%, 10% और 5% के लाभ पर जो आखिरी बार जिसने भी ख़रीदा होगा उसकी कीमत कितनी रहती, 1155 रुपये। लेकिन क्या बात है कि क्वेश्चन में हमको ये बोला कि वो मकान 800 रुपये में नहीं 4 लाख में ख़रीदा गया, यानी कि काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। इससे कितनी गुना ज़्यादा, तो आप बोलेंगे इससे 500 गुना ज़्यादा में ख़रीदा गया होगा। तो देखिए 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और यहाँ का 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 लाख हो गए। तो उसी प्रकार से अंतिम जो कीमत होगी वो भी 1155 ना होकर उससे 500 गुना ज़्यादा होगी यहाँ पे, यानी कि 5 का गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिएगा। तो 55 25 की 5 हासिल आई 2, 55 25 2 27 हासिल आई 2, 5 एकम 5 और 2 7, और 5 एकम 5, और लास्ट में ये 2 जीरो, यानी कि 4 लाख का मकान था, उसको 25% लाभ पर बेचा गया, फिर 25% लाभ पर किसी ने किसी को बेचा, फिर 5% लाभ पर किसी ने किसी को बेचा। तो जो आखिरी बार किसी ने खरीदा होगा इतने वैल्यू के बाद, तो उसने कितने रुपए दिए होंगे, 5,77,500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये रेशो मेथड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रमेश ने एक गाय 10,000 रुपये में खरीद कर उसे मनीष को कुछ परसेंट लाभ पर बेच दी। मनीष ने क्या किया, 5% घाटा उठाकर उसको सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 10% लाभ पर महेश को 15,000 रुपये में बेच दिया। तो बताइए रमेश ने जो गाय बेची वो कितने परसेंट लाभ पर बेची। ऑप्शन देखिए, 43.54, 43.20, 43.30 और 43.05। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रमेश ने जो गाय खरीदी उसकी कीमत 10,000 रुपये थी। ठीक है, 10,000 में खरीद के लाया और उसने मनीष को कुछ परसेंट लाभ पर बेच दी। नहीं पता हमें, तो लाभ हो रहा है तो 100 से जुड़ेगा वो लाभ जो भी होगा। अगर 10% होता तो 110 आ जाता, अगर हानि होती 10% की तो यहाँ पे 100 से माइनस होती 90 आ जाती। तो लाभ हो रहा है तो कुछ परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस x% पे लाभ पर मान लो उसने बेच दी। तो यहाँ पे 100 प्लस एक्स बटे 100, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद मनीष ने क्या किया, 5% घाटा उठाकर उसको सुरेश को बेचा, यानी कि 5% का लॉस हुआ। 100 माइनस 5 यानी कि 95 में बेच दिया उसने, किसको, सुरेश को। अब सुरेश ने भी क्या किया, 10% लाभ पर बेच दिया, किसको, महेश को, यानी कि 110% पे बेच दिया उसने महेश को। अब उसके बाद महेश ने क्या किया, इन सब के बाद उसने 15,000 रुपये जो है उसको अदा किए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रमेश ने जो ये गाय बेची है 100 प्लस x% के लाभ पर, तो ये x% की, ये x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि कितने परसेंट लाभ पर बेचा। बस आपको कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो गए। ये जीरो मत काटिएगा क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस लगा है। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 4, 5 नाम 45, ये कट जाएगा 5 से 2 बार में। ठीक है, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30,000। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बचा, हम वो लिख लेते हैं, 100 प्लस एक्स बराबर में 19 से और 11 का गुणा हो जाएगा। तो 11 नाम कितना हो जाएगा आपका, 99 की 9 हासिल आई 9, और 11 कम 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 209 आ गया। बराबर में ये 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, अब 209 का अंदर होगा यानी कि 209 और 2 जीरो और लग जाएगा, प्लस 209 एक्स के साथ होगा तो इंटू एक्स बराबर में 30,000। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए 20,900 ये इससे माइनस होगा 30,000 से, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 30,000 में से 20,000 घटा दो तो कितना बचा, 10,000। अब 10,000 में से भी 900 घटा दोगे तो 9,100 रुपये बचेगा। तो ये हमने माइनस कर दिया, बराबर में 209 इंटू एक्स, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 9100 बटे 209। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका प्रॉफिट परसेंट होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 9100 में हमें भाग देना है किसका, 209 का। तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 4 बार जाएगा, 4 नाम 36, 3 यहाँ भी 3 आ जाएगा, जीरो है तो, और 4 दूनी 8। तो देखिए 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और यहाँ हो जाएगा 10, तो 10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 7, और ये हासिल दिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या उतारेंगे, 1 जीरो। अब कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा, तो 3 नाम 27, यहाँ 2 यानी कि 27 आ जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए 10 में से 7 जाएगा, कितना, 3, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 1। अब क्या उतारेंगे, ये लास्ट वाला जीरो। यहाँ समझ में आ रहा क्यों, क्योंकि ये छोटी वैल्यू हो गई तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और ये लास्ट वाला जीरो उतार देंगे। तो अब लगभग कितनी बार जाएगा, आपको पता है कि 5 बार ही जाना है। तो यहाँ से देखिए कौन सा आंसर है, 43.54। हमको पहले ही आंसर दिख रहा है तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, यही आंसर हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। सारा खेल इसमें कैलकुलेशन का है कि आप कितनी जल्दी कितनी फास्ट इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसको 200 रुपये अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य कितना होगा। ऑप्शन देखिए, 4,000, 5,000, 4,200, 5,400। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कोई व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि वो 110% पे बेच रहा है। ठीक है, 10% का लाभ यानी कि 100 में जुड़ेगा। अब यदि वह उसको 100 यानी कि 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि अब कितना, 115% पर बेचता वो प्रॉफिट पे, तो उसको क्या होता, 200 रुपये अधिक मिलते। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वो इस 200 रुपये के बराबर है, क्योंकि भाई 110% पे यानी कि 10% लाभ पर वो बेच रहा है, और यदि जैसे ही वो 15% लाभ कर रहा है तो उसको 200 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि इन परसेंटेजों का अंतर कितना है,
5% का अंतर, तो ये 5% भाई 200 रुपये के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो उसी प्रकार से कोई भी सामान होगा वो खुद में कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है, चाहे उसका प्राइस कितना भी हो। तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू मान लिए ₹X, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, यहाँ 5 से काटिए इसको कितनी बार में, 4 बार में, तो ये हो गया 40। तो 40 इंटू 100 यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई सीधा सीधा 4000 रुपये। यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 4000 रुपये होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। महेश ने एक घड़ी को 10% की हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% की हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। तो महेश ने घड़ी कितने में खरीदी होगी, ऑप्शन देखिए 1200, 1000, 1020 और 1050। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने 10% की हानि पे बेचा, यानी कि 100 में से 10% हानि हो रही है, यानी कि 90% पे उसने बेचा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको 5% हानि पे बेचता है, यानी कि 95% पे जब दोबारा उसने बेचा तो उसको क्या हुआ कि 60 रुपये ज़्यादा मिल गए। यानी कि इनके परसेंटेज का अंतर कितना है, हम देख रहे हैं कि 5% का अंतर है। और ये 5% का अंतर जब आ रहा है तो उसको क्या हो रहा है कि 60 रुपये भैया ज़्यादा मिल जा रहे हैं उसको। तो 5% की वैल्यू कहीं ना कहीं 60 रुपये है। तो 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, वही हमें निकालना है ₹X। तो बस इसका निकाल लीजिए आप तिर्यक गुणा करके। परसेंटेज से परसेंटेज 5 से काटिए इसको 12 बार में, तो 12 का 100 में गुणा कीजिए, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1200 रुपये। यानी कि उस वस्तु की वैल्यू कितनी होगी, 1200 रुपये राइट आंसर होगा। अब देखिए आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई वस्तु अगर 1200 रुपये की है तो उसको 10% की हानि यानी कि 90 पे बेचने पे कितना मूल्य होगा। तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर कितना हो जाएगा 108 और ये 0 यानी कि 1080 रुपये। फिर उसी वस्तु को यानी कि 1200 रुपये की ही वस्तु है, अगली बार 5% की हानि पे उसको बेच रहा है। तो ये 2 जीरो से जीरो, 12 पंजे कितना होता है 60 और ये 6, 12 नंबर 108 और 6 कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। यानी कि 1140 में जब आप 1080 को माइनस करेंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा देखिए कि 60 रुपये ज़्यादा आएगा। 14 में से 8 जाएगा कितना 6 और ये देखिए कैंसिल। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमने 1200 रुपये में वस्तु खरीदी, 10% हानि पर बेचा 1080 में, फिर 5% हानि पे बेचा यानी कि 1140 में, तो हमें 60 रुपये क्या हो रहे हैं ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वही यहाँ पे वो चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि पहली बार में कितना 10% हानि पे और फिर 5% हानि पे, तो जो परसेंटेज का अंतर आ रहा है तो वो रुपए के बराबर होगा, चाहे वो रुपए ज़्यादा मिल रहे हों या कम मिल रहे हों। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस खुद में 100% के वैल्यू के बराबर होता है। तो यही चीज़ आपको समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत कम समय में सॉल्व कर लिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम और रहीम सामान्य मूल्य पर एक गाय खरीदी। राम ने गाय के 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय को 25% हानि पर बेच दिया। यदि राम रहीम से 4500 रुपये अधिक पाया हो तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। ऑप्शन देखिए 10,000, 10,500, 10,300, 10,200। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया जो राम और रहीम दो लोग थे, तो राम ने जो अपनी गाय है वो 20% के लाभ पर बेची, यानी कि लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस होगा 120% पे बेचती। ठीक है, अब उसने क्या किया, रहीम ने अपनी गाय 25% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, यानी कि हानि हुई 25% की, यानी कि 75% पे ही उसने अपनी गाय को बेच दिया। अब इन दोनों ने जो गाय खरीद के लाई वो उनका कॉस्ट प्राइस जो था वो एक ही था, यानी कि सामान्य मूल्य पे खरीद के लाई थी। और जो बेच रहे हैं एक 20% के लाभ पर और एक 25% के हानि पर, तो ऐसा करने से जो राम है वो रहीम से 4500 रुपये अधिक पाता है। या तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रहीम है वो राम से 4500 रुपये कम पाता है। कुल मिला के इन दोनों के परसेंटेज का जो अंतर होगा वो बराबर होगा किसके, 4500 रुपये के। ये चीज़ समझ में आ गई, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो बस 120 में से जब आप 75 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 45%, यानी कि 45% की वैल्यू कितनी आ गई 4500 रुपये।
तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100% के बराबर होगा। तो बस इसको निकाल लीजिए, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और ये 45 से कितनी बार में कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ आपकी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपये। यानी कि गाय का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, प्रत्येक गाय का मूल्य होगा 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, तो इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।